तो तथागत बुद्ध के बाद भक्ति आंदोलन के भी बहुत सारे हैं, जैसे में रविदास हैं, उसके बाद में आपको कहते कबीरदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, फातिमा शेख, उस्मान शेख हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, मौलाना असीम बिहारी साहब हैं, अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं। ये सब महापुरुष हैं भारत के, जो कि असमानता की खाई को एकदम भर के सामाजिक न्याय की बात करके लोगों को एक बराबर किया था। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण सेनापति था, जिसके द्वारा हत्या कर दी जाती है वीरदत्त के। उसके बाद में फिर से वह एक वैदिक ब्राह्मण था और वैदिक धर्म को मानता था, और इस तरह से क्या होता है कि मौर्य वंश ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में इतिहास को आप बड़ी गौर से पढ़िएगा तो पता लगेगा कि बौद्ध धर्म भी उस समय दो भाग में बट गया, हीनयान महायान में बट गया। गुप्ता काल में तो वज्रयान तंत्रयान में भी बट गया। इस तरह से उसमें बिखराव हुआ। फिर धीरे धीरे असमानता की खाई बढ़ती गई। फिर राजपूत वंशों का काल आ गया। फिर उसके बाद में तुर्कों का काल आया, अरबों का काल आया, मुग़लों का काल आया। तो उस सब व्यवस्था में भी तथाकथित सामंती कुलीन वर्ग के लोग जो थे सत्ता के करीब रह करके बुनकर जातियाँ जो है, खेतीहर जातियाँ है, कारीगर जातियाँ है, पशुपालक वर्ग लोग हैं, उनका बहुत शोषण किया। तो जय भीम जय भारत। मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। इस वक्त है मेरे साथ नसीम सर। इनसे कुछ बात होने वाली है, जैसे कि हमारे भारत के महापुरुषों का हमारे भारत के आर्थिक, राजनीतिक और समानता एकता में क्या योगदान रहा। इसके पहले सर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष माहिर जी। मैं भी पब्लिक ऑफ इंडिया के श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सर, तो आपका सवाल क्या था कि भारत के महापुरुषों का क्या क्या योगदान रहा है इस देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए, यानी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भारतीय महापुरुषों का योगदान। व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए तो भारत के इतिहास में सर्वप्रथम बात आती है तथागत बुद्ध की क्रांति से। यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको कि बुद्धा की क्रांति कहते हैं। उनको बाद में द लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम मैं थोड़ा सा भूल गया, उनके पिता का नाम सुधोधन था, शायद सुधोधन। उनकी माता का नाम महामाया था, और वो बचपन से ही वो राज परिवार घराने में पले पोसे थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, जब 30 साल की अवस्था हुई, तो वो घर छोड़ कर के चिंतन मनन के लिए भटकने लगे कि आखिर संसार में दुख है तो दुख क्यों है, इस बात का वो मनन करने लगे। और यही चिंतन मनन एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरे, जिसको कि बुद्धा की क्रांति कहते हैं। और तथागत उस समय जब क्रांति कर रहे थे, उस समय के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था जो थी, तो वो थी श्रमण संस्कृति एक तरफ था, तो एक तरफ वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति में यज्ञिक लोग होते थे जो यज्ञ करते थे, ब्राह्मण धर्म। हाँ, तथाकथित ब्राह्मण धर्म या कहा जा सकता है। लेकिन वेद पे आधारित उनकी धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए उनको वैदिक धर्म भी कहा जाता है। तो और एक तरफ श्रमण संस्कृति थी, यानी श्रमण लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, यानी खेतीहर, कृषि, पशुपालक थे, कोई चरवाहा था। इस तरह के संस्कृति के प्राकृतिक पूजक लोग थे और यज्ञिक नहीं थे। तो उस समय श्रमण संस्कृति बनाम वैदिक संस्कृति के विरुद्ध ये विचारधारा की बात थी। और इसमें बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिस समय के उस समय भी असमानता की खाई बहुत सारा बढ़ गया था, जिसमें कि उस समय भी चंडालों को नीच और हे दृष्टि से देखा जाता था। उस समय की स्थिति को भी तथागत बुद्ध ने एक क्रांति के जरिए एक भिक्षु संघ बना करके गांव-गांव, घर-घर प्रचार प्रसार करके अपने विचारधारा का लोगों में सामाजिक न्याय की बात करके लोगों को एकजुट किया था। और वही क्रांति आगे चल के जब राजनीतिक संरक्षण जब अशोक के काल में प्राप्त हुआ, यानी अशोक जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो तथागत बुद्ध की विचारधारा को अपनाया, जिसको बौद्ध धर्म भी कहते हैं। और वो जब राजनीतिक श्रेय मिला बौद्ध धर्म को, तो वो हमारे देश यानी जम्बू द्वीप से पूरे दुनिया में फैला। जैसे में आप मिस्र में भी जाइएगा तो वहाँ भी बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में सीरिया में, इराक में, उसके बाद यूनान में आप जाइए तो दुनिया के अधिकांश देश में बौद्ध धर्म का ही अवशेष पाए जाते हैं।
अब अफ़गानिस्तान का बाहियान एक शहर का नाम है, वहाँ पर भी बौद्ध का बहुत बड़ा स्टेच्यू है। तो ये सब जो है कि अशोका के काल में ही हुआ था। और हमारे देश में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ थी, उस यूनिवर्सिटियाँ में पढ़ने लोग आया करते थे। यानी हमारा देश उस समय ये था, विश्व गुरु था। हमारे यहाँ आपको धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक हर तरह की, जैसे चिकित्सा पद्धति की एक से एक मतलब ढंग का नॉलेज दिया जाता था लोगों को, जिससे सारा नॉलेज अशोक के काल में ही हाँ अशोक के काल में हुआ, जिसकी वजह से विदेशों में हमारा जब प्रसार हुआ ना, तो विदेशी लोग भी हमारे यहाँ आकर के हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लगे और राजनीतिक व्यापारिक ताल्लुकात भी हमारे और भी देशों से बढ़ने लगा। इस तरह से बौद्ध धर्म का जब ये राजनीतिक श्रेय प्राप्त होने के बाद बौद्ध धर्म बहुत बढ़िया से फैला और भारत में यानी जम्बू द्वीप में पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था एकदम बराबर हो गई। सब लोग बराबर हो गए, कोई ऊंच नीच छुआछूत कहीं नहीं था। लेकिन अंततः 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि फिर से मौर्य का जो अंतिम राजा था वीरदत्त, उनकी हत्या की जाती है। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण सेनापति था, जिसके द्वारा हत्या कर दी जाती है वीरदत्त के। उसके बाद में फिर से वह एक वैदिक ब्राह्मण था और वैदिक धर्म को मानता था। और इस तरह से क्या होता है कि मौर्य वंश ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में इतिहास को आप बड़ी गौर से पढ़िएगा तो पता लगेगा कि बौद्ध धर्म भी उस समय दो भाग में बंट गया, हीयान महायान में बंट गया। गुप्ता काल में तो वज्रयान तंत्रयान में भी बंट गया। इस तरह से उसमें बिखराव हुआ। फिर धीरे धीरे असमानता की खाई बढ़ती गई। फिर राजपूत वंशों का काल आ गया। फिर उसके बाद में तुर्कों का काल आया, अरबों का काल आया, मुग़लों का काल आया। तो उस सब व्यवस्था में भी तथाकथित सामंती कुलीन वर्ग के लोग जो थे सत्ता के करीब रह करके बुनकर जातियाँ जो है, खेतीहर जातियाँ है, कारीगर जातियाँ है, पशुपालक वर्ग लोग हैं, उनका बहुत शोषण किया। तो फिर अंततः एक और क्रांति होती है जो डॉक्टर अंबेडकर कलम की क्रांति से संविधान लिखते हैं और एक संविधान का एक एक आर्टिकल पुराने सारे नियमों को शून्य कर दिया। इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे हैं महापुरुष, जिनमें मैं नाम तो अभी 2 ही के लिए हूँ, लेकिन उसमें देखा जाए तो तथागत बुद्ध के बाद भक्ति आंदोलन के भी बहुत सारे हैं, जैसे में रविदास हैं। उसके बाद में आपको कहते कबीरदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, फातिमा शेख उस्मान शेख हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, मौलाना असीम बिहारी साहब हैं, अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं। ये सब महापुरुष हैं भारत के, जो कि असमानता की खाई को एकदम भर के सामाजिक न्याय की बात करके लोगों को एक बराबर किया था।